1 जून से शर्तों के साथ खुलेंगे कोरोना कर्फ्यू, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू को 1 जून के बाद शर्तों के साथ खोला जाएगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह खोलने की अनुमति होगी। दुकान बाजार सुबह 7 बजे से शाम तक खुली रहेंगी। प्रदेश में दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली होंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगह खोलने की अनुमति दी गई है। सप्ताह में 5 दिन शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। तो जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या ज्यादा है वहां पर फिलहाल छूट नहीं मिलेगी। रामानुज हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रामानुज, क्या क्या ये नियम और शर्तें अभी लगाई गई हैं और क्या क्या छूटें दी गई हैं? कौन कौन से एरिया में रिस्ट्रिक्शन बढ़ाया गया है, सख्ती बढ़ाई गई है और कहां पर छूट दी गई है? देखिए शंकर, अगर बात की जाए कि जिन जनपदों के अंदर 600 से ज्यादा जो केस एक्टिव हैं वर्तमान के अंदर, उनके अंदर जो है ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी। वो पूरी तरीके से जो है और इसके साथ साथ कंटेनमेंट जोन की अगर बात की जाए, उनको छोड़ के बाकी सभी जगह सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। और सप्ताह में 5 दिन जो है शनिवार और रविवार को साप्ताहिक में 5 दिन तो दुकानें खुलेंगी, लेकिन शनिवार और रविवार की बंदी जो है वो लागू की जा रही है। और इतना ही नहीं, शंकर की लगातार जो है ऑफिसों की अगर बात की जाए, सरकारी कार्यालयों की बात की जाए, तो उनमें भी 50% उपस्थिति के साथ जो है वो खोला जाएगा कार्यालय। और उसमें भी 50% ही कर्मी जो है एक समय में रहेंगे। तो ये सारा जो है निर्धारित किया जाएगा। और जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स की अगर बात की जाए तो उनको जुड़े तमाम जो अभियान है उनके लिए जैसे पहले प्रक्रिया चल रही थी वैसे चलती रहेगी। और निजी कंपनियों कार्यालय की अगर बात की जाए तो वहां पर भी इनको खोलना अनिवार्य है। और इनके अनिवार्यता के साथ जो मास्क और तमाम जो चीजें हैं वो खासा जो कोविड गाइडलाइन है उसका फॉलो करवाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं कि शंकर, ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो व्यवस्था है तमाम उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें जो है रखी गई हैं। और सब्जी मंडी की अगर बात की जाए कि पहले की तरह सब्जी मंडियां खोली जाएंगी, जो स्थल से वहां पर कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से स्थापित जो है कोविड गाइडलाइन फॉलो करवाने के लिए जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इतना नहीं, स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान के जो कार्य बंद रहेंगे, ठीक है। और शंकर, इसके साथ साथ अगर रेस्टोरेंट की अगर बात की जाए तो होम डिलीवरी के लिए अनुमति होगी और तमाम ऐसी चीजें हैं। उसकी सबसे बड़ी बात कि जो धार्मिक स्थल है उसमें एक के स्थल पर 5 से अधिक के श्रद्धालु एक साथ नहीं जा सकेंगे। तो ये सारी चीजें जो है विशेषकर ध्यान रखी गई है। और इसमें खासकर कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम उन समस्याओं को गेहूं क्रय केंद्र हैं और राशन की दुकानें ये खुली रहेंगी और इनसे बिकवाली भी होगी। और जो क्रय केंद्र है वो लोग वहां पे खरीदारी भी करेंगे, कांटे भी रहेंगे, क्योंकि लगातार जो है किसानों की आय दुगनी करने के लिए योगी सरकार भी प्रयास कर रही है। और उसी प्रयास में जो है गेहूं क्रय केंद्र जो है वो खोले गए हैं और उनको सुचारू रूप से जो है चलाया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और इसके साथ साथ कोचिंग संस्थान और सिनेमा और स्विमिंग पूल ये और शॉपिंग मॉल ये सब अभी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। और ये समझिए शंकर की तमाम जो और दुकानें हैं सैनिटाइजेशन के देखते हुए, उनकी साफ सफाई देखते हुए, उनको चाहे मांस और मछली और तमाम ऐसी दुकानें उनको खोला जाएगा। लेकिन सारी जो है पूरी सावधानी के तौर पर जो है ये अनुमति दी गई है। और अगर किसी ने इस अनुमति का पालन नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि उनकी स्थिति मान के चलिए कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होगी। और ये जो कर्फ्यू अगर बात की है तो 7 जून तक ये कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। और इसमें ये उन्हीं जिलों पर लागू है जहां पर 600 से अधिक एक्टिव केस जिले के अंदर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए रामानुज। तो ये जो शर्तें हैं, कुछ शर्तें खोली गई हैं। अभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे और इसके साथ कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग क्लब, अगर शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो परिस्थितियां हैं वो बदल भी रही हैं। इसीलिए अब धीरे धीरे छूट भी दी जा रही है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो धीरे धीरे कम हो और उसी के साथ चीज़ें खुलनी शुरू हो और पटरी पहले की तरह आम जनता जिस तरह से सड़कों पर रहती थी। और लगातार हम देखते थे कि पहले चाहे सामाजिक संस्थानें हों, चाहे कोचिंग संस्थान हो, सिनेमा, जिम, पूल, तमाम ऐसे लोग थे जिनकी ये समय समय पर डिमांड रहती थी कि आखिर उनके रोजगार का क्या होगा। लेकिन संक्रमण जैसे जैसे कम हो रहा है उसी हिसाब से अनलॉक की प्रक्रिया भी अब शुरू की जाएगी। कर्फ्यू में जो ढील दी जा रही है उत्तर प्रदेश की, जो हम बात कर रहे थे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी।
and press the bell icon. Never miss any update.